औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपको नूर स्कूल एंड कॉलेज के गूगल क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जोग्राफिया जुमायत शशम के अगले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है चट्टानें। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले या उस चैप्टर के लेक्चर देने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। स्टूडेंट क्राइटेरिया वही होगा कि हर सवाल के बाद तकरीबन मैं 5 सेकंड ब्रेक करूँगा और करेक्ट आंसर आप लोगों ने अपने माइंड में लाना है। तो अब आप अपने लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। बी रेडी फॉर क्वेश्चंस। स्टूडेंट, सवाल नंबर 1, ज़मीन की कितनी तहें हैं? ये मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बताया था कि ज़मीन की लेयर्स की बात करें, तहों की बात करें तो कितनी तहें हैं? करेक्ट आंसर आपके माइंड में आई थिंक आया होगा। ज़मीन की 3 बड़ी लेयरें हैं। अच्छा, तहें 3 है, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर उर्दू में इसकी बात करें, सबसे ऊपर तह को बैरूनी तह, अंदर तह को दरमियानी तह और सबसे निचली तह को अंदरूनी तह। यानी ज़मीन को हम 3 तहों में तकसीम करते हैं और नाम मैं बता चुका हूँ आपको। पहले को कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कोर। यानी ज़मीन की 3 लेयर्स हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, ज़मीन के कितने ये आंसर आपको आई थिंक पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ज़मीन के कितने फ़ीसद हिस्से पर पानी है? ज़मीन का अगर कुर्रे अर्ज़ की बात करें तो कितने फ़ीसद हिस्से पर पानी है? 71% हिस्से पर। कितने फ़ीसद हिस्से पर? 71% हिस्से पर पानी है। बाकी 29% पर खुश्की है और 29% खुश्की को हमने 7 हिस्सों में तकसीम किया, जिसे हम बरआज़म कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बरआज़म कहते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, कुर्रा हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? कुर्रा हवा की बात करें, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो गुलाफ है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आई थिंक आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा। कुछ बच्चों के माइंड में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 21% है। तकरीबन 78% है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो कुर्रा हवाई में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। आखिरी सवाल है स्टूडेंट, ये तबई खदो खाल किसे कहते हैं? हमने जोग्राफिया में मोस्टली इस लफ्ज़ को बार बार खदो खाल, तबई खदो खाल की बात करें तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया और लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। तबई खदो खाल, इसको आप प्रोनाउंस करें तब भी नहीं होता। अच्छा, तबई खदो खाल है। क्या है? तबई खदो खाल। तबई खदो खाल से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? तबई खदो खाल से मुराद ये है ज़ायरी शक्ल सूरत, यानी किसी चीज़ की ज़ायरी शक्ल सूरत। अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन की ज़ायरी शक्ल सूरत की बात करें, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे सरा है, यहाँ पे साहिल है, यहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के खसूसियात पाई जाती है। इसको हम फ़िज़िकल स्ट्रक्चर या तबई खदो खाल कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की ज़ायरी शक्ल सूरत को तबई खदोखाल यानी फिजिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सुनो, आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। यही ज़ायरी शक्ल सूरत को लेकर, यानी कि ज़मीन की ज़ायरी शक्ल सूरत को लेकर हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं? चट्टानें। ये चट्टानें मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। आए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो आप अपनी किताबें खोलें, जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी है तो उसको आप अंडरलाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चट्टानें। क्या है? चट्टानें, रॉक्स। स्टूडेंट्स, हमारी ज़मीन की बात करें तो कुर्रे अर्ज़ की बात करें, हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं मुख्तलिफ़ चट्टानों से मिलकर बनी है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें हैं। ये चट्टानें उस मवाद का हिस्सा है जिससे सतह ज़मीन के दूसरे नकूश उभरते हैं। ठीक है, दरअसल यही चट्टानें सतह ज़मीन कहलाती है। ये सारी चट्टानें जितने भी है ये हमारी सतह ज़मीन यानी क्रस्ट कहलाती है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि ज़मीन को अगर हम तकसीम करें, सबसे ऊपर वाली सतह को क्रस्ट कहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी तारीफ़ पर जाते हैं। चट्टान की तारीफ़। स्टूडेंट, चट्टान हर उस कुदरती मादे शे चीज़ का नाम है जिससे हमारी ज़मीन का खोल, छिलका, पोस्ट बना है। ठीक है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। चट्टान हर उस कुदरती नेचुरल, यानी कि जो कुदरती चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, हमारे अपने आंखों से देखते हैं, उस शे का नाम है जिससे हमारी ज़मीन का पोस्ट बना है। चट्टान की बनावट में कौन कौन सी चीज़ें? ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। चट्टान किन चीज़ों से मिलकर बना है? चट्टान की बनावट में रेत, पत्थर, कंकर, मिट्टी, ये 3 चीज़ें, ये 3 एलिमेंट्स है। रेत,
पत्थर, कंकर, मट्टी, तीन ही बल्कि चार, 1 2 3 4, यानी कि रेत, पत्थर, कंकर, मट्टी वगैरह शामिल है, यानी कि इनसे मिलकर चट्टानें बनती है। कौन कौन सी चीज़ें? रेत, पत्थर, कंकर, मट्टी वगैरह शामिल है। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चट्टानों की अक़साम। चट्टानों की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, 1 2 3। पहली किस्म आछी चट्टान, दूसरी किस्म की बात करें तो दूसरी है तेदार या रसूबी चट्टानें, और तीसरे पे आते हैं तब्दील शुदा मुतग़य्यरा चट्टानें, जो चट्टानें तब्दील हो जाती है, ज़ेर ज़मीन कई सालों तक रह जाती है तो वो तब्दील हो जाती है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। आछी चट्टानें कौन सी होती है स्टूडेंट्स? चट्टानों की अक़साम कितनी है ये आपने माइंड में रखना है, 3। कौन कौन सी? आछी चट्टान, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। चट्टानों की अक़साम 3 चट्टानें, आछी चट्टानें, तेदार या रसूबी चट्टानें, तब्दील शुदा या मुतग़य्यरा चट्टानें। चट्टानों की ये 3 अक़साम है। स्टूडेंट्स आते हैं आछी चट्टानें, ये कैसे होती है और कैसे बनती है? स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पॉइंट, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो चीज़ मुख्तसरन आपको समझ आ जाए तो वो अच्छा है। तो स्टूडेंट आछी चट्टानों की बात करें, ये चट्टानें ज़मीन के अंदर या बाहर पिघले गर्म मादे के मुंजमद होने से बनती है। आपके माइंड में ये आएगा कि आछी चट्टानें कौन सी होती है? स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, अगर हम ज़मीन को डिवाइड करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करें। सबसे ऊपर सतह जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जिसको हम कुर्रे हिजरी भी कहते हैं ना, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, क्रस्ट पे हम रहते हैं। अब इसका दूसरे लेयर जिसको मेंटल कहते हैं, मेंटल में मुख्तलिफ़ किस्म की अंदरूनी चट्टानें, ज़मीन के अंदर चट्टानें होती हैं, और वहाँ पर टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है, वो चट्टानें पिघल जाती है, और जब वो पिघल जाती है तो उससे गर्म मैग्मा, यानी ज़मीन के अंदर गर्म मैग्मा बनना शुरू हो जाता है, और ये मैग्मा जब ज़मीन से बाहर आता है तो ये सर ठंडा होकर चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसको हम सॉलिड रॉक्स यानी इग्नेस रॉक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चट्टानें ज़मीन के अंदर या बाहर पिघले हुए गर्म मादे के मुंजमद होने से, यानी जम जाना, मुंजमद कहते हैं जम जाना, यानी जब ये लावा जो अंदरूनी जो गर्म मादा बाहर आ जाता है, जब गर्म मादा बाहर आता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड माया फॉर्म में होता है। जब ये बाहर आता है तो ये ठंडा हो जाता है, यानी फिर मुंजमद होना शुरू हो जाता है। जब मुंजमद हो जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो स्टूडेंट गर्म मादे के मुंजमद होने से ये बनती है। इसके साथ साथ आछी चट्टानें ज़्यादातर आतिशफ़शानी अमल से बनते हैं। अब आतिशफ़शानी अमल कहाँ पर होता है? ये ज़मीन के अंदर, यानी दूसरे लेयर, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंटल, जिसको हम दरमियानी तय कहते हैं। सबसे ऊपर तय जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे तो आतिशफ़शानी पहाड़ पाए जाते हैं ऊपर सतह पर, लेकिन इससे जो लावा आता है वो इंटरनल यानी अंदर से आता है। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आछी चट्टानों की अक़साम बताए हैं। आछी चट्टानों की 2 बड़ी अक़साम हैं स्टूडेंट, एक होता है खारजी आछी चट्टानें और दूसरा होता है दाखिली आछी चट्टानें। खारजी आछी चट्टानों की बात करें तो स्टूडेंट खारजी आछी चट्टानें, ये स्टूडेंट्स खारजी आछी चट्टानों की बात करें तो दुनिया के बहुत से इलाकों में आतिशफ़शानी पहाड़ों के फटने से जो लावा निकलता है वो बाहर आकर जम जाता है, इसको हम कहते हैं खारजी आछी चट्टानें। ठीक है। इसके बाद दाखिली आछी चट्टानों की बात करें तो स्टूडेंट कुर्रे अर्ज़ के अंदर जो नीचे ही जाएँ तो दर्जा हरारत में इजाफा होता जाता है, और यहाँ तक कि ज़मीन के बहुत से मादे इस ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से माया शक्ल यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पिघले हुए मादे बहुत सी मादनियात पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़मीन के अंदर इस पिघले हुए मवाद यानी इंजमात से दाखिली आछी चट्टानें वजूद में आती हैं, मसलन प्लूटोनीय चट्टानें और सेल्स डाइक्स। ये मैं इंशाल्लाह आपको विद डायग्राम भी बताऊंगा। इसके बाद दूसरे पे आते हैं जिसको हम कहते हैं तेदार या रसूबी चट्टानें। यहाँ पे 2 बहुत अहम पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देखें। तेदार, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि तह दर तह जमा होने वाला मवाद, ठीक है, तह दर तह जमा होने वाले मवाद को तेदार या रसूबी चट्टानें कहते हैं। ठीक है। तेदार रसूबी चट्टानें कुदरती अवामिल मसलन पानी, बर्फ़, हवा वगैरह के अमल से वजूद में आते हैं। ये सारी चीज़ें अमल यानी सरगर्म अमल होती है तब ये चट्टानें वजूद में आती है। स्टूडेंट ज़मीन की सतह का ज़्यादातर हिस्सा तेदार चट्टानों पर मुश्तमिल है। अगर कुर्रे अर्ज़ पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें तेदार या रसूबी चट्टानें नज़र आती है। हम अपने गिरदो नवा में जितनी भी चट्टानें देखते हैं वो तेदार, उसमें मट्टी भी होती है, आपने देखा होगा,
उसमें पत्थर भी होते हैं, उसमें बजरी भी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि पत्थर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं तेदार या रसूबी चट्टानें। कुर्रे अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा चट्टानें होती ही तेदार या रसूबी चट्टानें ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है स्टूडेंट तेदार चट्टानों की मंदरज़ेल अक़साम। और तेदार चट्टानों की अक़साम की बात करें तो इसमें बज़रिए मेकानिकी अमल, बज़रिए कीमियावी अमल, बज़रिए नामियाती अमल। स्टूडेंट बज़रिए मेकानिकी अमल कौन सा होता है स्टूडेंट? यहाँ ये वो कुदरती अवामिल है, मसलन बारिश, दरिया, हवा वगैरह ज़मीन के किसी हिस्से से गुज़रते हैं तो ये चट्टानों की बहुत से हिस्सों को रेज़ा करके अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर दूसरे इलाकों में जमा करना शुरू कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? बज़रिए मेकानिकी यानी मैकेनिकल फॉर्म। इसको मैकेनिकल फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि हवा के ज़रिए किसी एक जगह से दूसरी जगह उस ज़रात को लेकर जाना और जमा करने के अमल को बज़रिए मेकानिकी कहते हैं, यानी मैकेनिकल अमल होता है। इसके बाद बज़रिए कीमियावी अमल, ये केमिकल्स के फॉर्म से बनता है, यानी कि इसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत से कुदरती अवामिल मसलन दरिया, बारिश वगैरह सतह ज़मीन पर बहते हैं तो इनके साथ ज़मीन में मौजूद नमकियात मादे हल होकर शामिल हो जाते हैं और पानी किसी नशेबी यानी कि नीचे वाले इलाके जो जिसकी सतह बिल्कुल नीचे हो उसको नशेबी इलाका कहते हैं, किसी नशेबी जगह पर जमा हो जाते हैं तो पानी वहाँ से बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। जब ये बुखारात ऊपर उड़ जाते हैं मगर नमकियात जितने भी नमकियात होते हैं वो नमकियात और मादे बाकी रह जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। नमक, जिप्सम वगैरह इन चट्टानों की बेहतरीन मिसालें होती हैं। बज़रिए नामियाती यानी कि नामियाती अगर हम ऑर्गेनिकल फॉर्म की बात करें तो ये नामियाती चट्टानें दरअसल जानवरों पौधों के अज्जा यानी ज़ेर ज़मीन या ज़ेर आब ऊपर यानी पानी के ऊपर जमा होने से वजूद में आती हैं। इन अज्जा पर मवाद तह दर तह जमा होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सख्त चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन इसमें कौन कौन सी चट्टानें हो सकती है? इसमें कोयला, मूंगे की चट्टानें वगैरह शामिल है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं तब्दील शुदा या मुतग़य्यरा चट्टानों की तरफ। तो मुतग़य्यरा या मुतग़य्यरा कहते हैं तब्दील शुदा, जो चट्टानें तब्दील हो जाती है। तो स्टूडेंट्स तब्दील शुदा या मुतग़य्यरा चट्टानों से मुराद ऐसी चट्टानें हैं जो कि इब्तिदा में आछी चट्टानें थी और साथ में तेदार मगर बाद में ज़ेर ज़मीन हरारत या दबाव की वजह से इनकी असल शक्ल और खसूसियात में तब्दीली आ गई हो, यानी एक नई चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन चट्टानों की खसूसियात ये है कि ये अपनी शक्ल तब्दील कर देती है। ठीक है, बहुत अहम सवाल है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। तब्दील शुदा मुतग़य्यरा चट्टान से क्या मुराद है? वंस अगेन आई रिपीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब्दील शुदा या मुतग़य्यरा चट्टानों से मुराद ऐसी चट्टानें हैं जो कि इब्तिदा में आछी यानी कि आपको मैंने बताया था मैग्मा के यानी कि एरप्शन से जो यानी कि जिसको हम वॉल्केनो एरप्शन कहते हैं, वो जब ऊपर आ जाता है तो वो सख्त शक्ल इख्तियार कर देती है तो उसको हम आछी चट्टानें कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो इब्तिदा में आछी थी या तेदार, मगर बाद में ज़ेर ज़मीन हरारत यानी हमें पता है कि ज़ेर ज़मीन काफ़ी ज़्यादा टम्परेचर होने की वजह से जितनी भी चट्टानें होती है वो माया शक्ल में होती है और दबाव की वजह से इनकी असली शक्ल और खसूसियात में तब्दीली आ गई है और एक नई चट्टान की शक्ल इख्तियार कर ली है। इन चट्टानों की खसूसियात ये है कि ये अपनी शक्ल तब्दील करती रहती है। ठीक है, ये अपनी शक्ल मुसलसल तब्दील करती रहती है। अब मुतग़य्यरा चट्टानों की मैं अहम मिसालें आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। कौन कौन से चट्टानें तब्दील हो जाती है? हम इसमें कह सकते हैं चिकनी मिट्टी तब्दील होकर स्लेट बन जाए। जो चिकनी मिट्टी होती है ये ज़ेर ज़मीन ज़्यादातर होती है तो ये तब्दील होकर स्लेट की शक्ल इख्तियार करती है। चूने का पत्ता तब्दील होकर संगमरमर में तब्दील हो जाती है और इसके बाद कोयला तब्दील होकर ग्रेफाइट यानी कि सख्त किस्म का पत्थर जो होता है कोयला ज़मीन की ज़ेर ज़मीन में ज़्यादा अरसा रहने के बाद क्या हो जाती है? ये ग्रेफाइट बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर ये हमारा बहुत शॉर्ट चैप्टर भी था। इस चैप्टर के तमाम पॉइंट्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब तमाम पॉइंट्स को मैं सम अप करने जा रहा हूँ ताकि जितनी भी चीज़ें हमसे रह चुकी है उसको हम शॉर्टली समझ सकें। तो स्टूडेंट्स हर बच्चे ने फोकस देना है कि हमने सम अप के तमाम पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सम अप
समअप की बात करें तो चट्टान अमूमन मिट्टी, पत्थर, कंकर वगैरह से मिलकर बनते हैं। ये चीज़ हमारे माइंड में आनी चाहिए। चट्टानें किन चीज़ों से मिलकर बनती है? मट्टी, पत्थर, कंकर के मिलने से चट्टानें वजूद में आ जाती है। चट्टानों की 3 बड़ी किस्में हैं जो कि मैं आपके सामने आपको बता चुका हूँ। एक को आछी चट्टानें, रसूबी या तेदार चट्टानें और एक को कहते हैं तब्दीलशुदा या मुतग़य्यरा चट्टानें। स्टूडेंट्स, आछी चट्टानें, तेदार चट्टानें, मुतग़य्यरा चट्टानें, ये 3 किस्में आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। कौन कौन सी? आछी चट्टान, तेदार चट्टानें, मुतग़य्यरा चट्टान। ये चट्टानों की 3 बड़ी किस्में हैं। हमेशा दुनिया में हमें इस किस्म के पहाड़ी पाए जाते दिखाई देते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा तादाद की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेदार चट्टानें या रसूबी चट्टानें, जिसमें मिट्टी और हवा के वजह से ये मुसलसल बनती रहती है। तो स्टूडेंट, तमाम चट्टानों की अपनी अपनी खसूसियत होती है। उनकी खसूसियात है अपनी अपनी सॉलिड खसूसियात रखती है। इसके साथ साथ बाद चट्टानें तब्दील होकर मुख्तलिफ शक्ल और सूरत इख्तियार कर देती है, जिसको हम मुतग़य्यरा चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। चिकनी मिट्टी स्लेट बन जाती है और चूने यानी कि ज़मीन के अंदर जो चूने का पत्थर होता है, चूने का पत्थर वो तब्दील होकर संगमरमर बन जाता है और कोयला तब्दील होकर ग्रेफाइट बन जाता है। सुनिए, ये तो आज का हमारा लेक्चर था। आई थिंक एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज का होमवर्क आपके लिए ये है स्टूडेंट्स। होमवर्क ये है कि लेक्चर में जितने पॉइंट्स मैंने आपको रिपीट किए, आपको बताए हुए, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने लिखने हैं असाइनमेंट शीट्स पर, कॉपियों पर नहीं, असाइनमेंट शीट्स पर लिखकर और इसके इमेजेस मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज़।